Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we are going to start new chapter which is chapter 5 journal. Today's points are: first, introduction of journal; second, meaning of memorandum book; third, meaning and definition of journal; fourth, needs or objects or importance or advantages of journal. Let's move towards explanation. First point, introduction of journal. In the previous chapters, we have learnt about debits and credits and also discussed how transactions affect different accounts. But in accounting system, transactions are not directly recorded in the accounts but are first recorded in a book called journal or book of original entry. Source document is the basis of recording transaction in the journal. After the transactions have been recorded in the journal, they are transferred to respective accounts in the ledger. आज चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। जर्नल मतलब दैनिक पंजी। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नल मतलब दैनिक पंजी का परिचय। इंट्रोडक्शन देखेंगे जर्नल का। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में मतलब इससे पहले जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्रेडिट के बारे में हमने डिस्कस किया और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। मतलब अलग अलग तरह के जो खाते बनते अकाउंट बनते उनके बारे में हमने डिस्कस किया। पर अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसमें ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब डायरेक्टली जाके हम खाते नहीं बनाते हैं। उससे पहले हमको इन ट्रांजैक्शंस को बुक में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको हम जर्नल बुक कहते हैं या फिर जर्नल कहते हैं या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। और ये जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है ये सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर इनकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल बुक में की जाती है। अब इसके बाद ये इसमें बता रहे हैं आगे कि हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में बाद में उन ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम बुक. Memorandum book is a rough book made of ordinary paper in which a business records its daily transactions. They happen. This book is called memorandum book and it is also called as waste book because it is made of rough paper and businessmen maintain this book to support their memory. In other words, we can say that for the sake of helping memory and not to miss out of recording transaction in the journal, a separate rough book is maintained known as memorandum book. मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम बुक मतलब स्मारक बही का अर्थ। अब मेमोरेंडम बुक क्या होती है? यह वह बुक होती है जिसमें बिजनेसमैन या अकाउंटेंट बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले लिखते हैं। इस बुक को मेमोरेंडम बुक के अलावा वेस्ट बुक भी कहा जाता है और रफ बुक भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्डिनरी पेपर की बनी हुई होती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिजनेसमैन या अकाउंटेंट अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को याद रखने के लिए जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को हम मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक या रफ बुक कहते हैं। Third point, meaning and definition of journal. Journal is derived from a French word jour, which means daily book or diary. Journal is that book of original record in which a businessman records daily transaction in chronological order with explanation and details of the accounts debited and credited with the amount of transaction. The process of making in journal is called recording or journalizing. थर्ड पॉइंट में हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। जर्नल वर्ड फ्रेंच वर्ड जर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब डेली बुक या डायरी होता है। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजैक्शंस मतलब रोज जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उन्हें डेट वाइज रिकॉर्ड करता है, लिखता है विथ एक्सप्लेनेशन और डिटेल मतलब पूरे एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। और जर्नल की ये जो प्रोसेस है इसे हम रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग कहते हैं। डेफिनेशंस
First, in the words of Elsie Cooper, journal is the book of original record which is kept for the purpose of sorting and classification of transactions so that the same may be conveniently recorded later on in ledger. Second, according to M.J. Keller, journal is a professional records which basically record and produces all the business transaction date-wise at one place. डेफिनेशंस मतलब परिभाषाएं। फर्स्ट डेफिनेशन एलसी कॉपर के वर्ड्स में दी हुई है। उनका कहना है कि जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस में होने वाले डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, और उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाइड करके मतलब अलग अलग करके लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है। सेकंड डेफिनेशन एमजे केलर के द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि जर्नल एक ऐसा प्रोफेशनल रिकॉर्ड है जिसमें बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, डेट वाइज एक ही जगह पर सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, नीड्स और ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, मतलब दैनिक पंजी की उपयोगिता, उद्देश्य, महत्व और लाभ। मतलब यहाँ पर हमें जर्नल बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, उन्हें एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हमने जर्नल प्रिपेयर कर रखा है, जर्नल बुक बना रखी है, तो हम आसानी से ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट, कन्वीनियंस इन पोस्टिंग। अगर जर्नल बुक हमने तैयार कर रखी है तो हम लेजर अकाउंट्स में आसानी से पोस्टिंग कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस की जर्नल बुक में देखकर। थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें यह नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट, फुल डिटेल्स एट वन प्लेस। एक ही जगह पर सारी डिटेल हमें जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन में मिल जाती है। फिफ्थ, डेट वाइज एंट्री। अब जर्नल बुक में बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस की एंट्री डेट वाइज की जाती है, मतलब पहले डेट लिखी जाती है, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सिक्स्थ, लेस चांसेस ऑफ एरर, मतलब गलती होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जर्नल बुक में हर ट्रांजैक्शन की दो साइड पर एंट्री होती है, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर, इसलिए गलती होने की संभावना कम है। सेवंथ पॉइंट, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है जर्नल बुक, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हमें प्रूफ करना है तो हम जर्नल बुक को एज अ प्रूफ रख सकते हैं सामने। एट्थ, क्विक टैली ऑफ अर्थमेटिक मिस्टेक। अगर बिजनेसमैन ने जर्नल बुक तैयार कर रखी, प्रिपेयर कर रखी, तो वह बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस में जो भी गलती हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने में, तो उनको आसानी से टैली कर सकता है, ढूंढ सकता है। नाइन्थ पॉइंट, सेटल्स डिस्प्यूट। बिजनेस में होने वाले विवाद या झगड़ों का निपटारा भी बिजनेसमैन इस जर्नल बुक के द्वारा आसानी से कर सकता है, इसे प्रूफ के तौर पर दिखाकर। 10th पॉइंट, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल बुक बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस का प्रूफ होती है, सबूत होती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के पॉइंट्स के साथ मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।